हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपका पेपर आज बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जेवीटी 2024 जून का जो आंसर की है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ फाइल हमारे पास ब्लर है। अगर आपके पास अगर आपने पेपर दिया है और आपके पास पीडीएफ फाइल है तो आप हमारे नंबर 8894521554 के ऊपर अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो भेज सकते हैं। 8894521554 जिसके थ्रू हम आपकी जो सीरीज है उसकी आंसर की बना सकें। क्लियर। चलिए तो मैथ्स के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अभी सिर्फ हम आंसर शेयर करेंगे, बाकी इनकी डिटेल्ड क्वेश्चंस के डिटेल में आंसर होंगे वो एट द एंड जो एक कंप्लीट फाइल बनेगी उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके आंसर इसमें किस तरह से आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था अ काउ, एक गाय है। तो आप देखेंगे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है सिंपल सी 20:16 की आपके पास। अब जो गाय बंधी हुई है उसकी जो लेंथ है वो 14 है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो वो 14 14 में ही घूम सकती है। तो बात आती है एक सेक्टर की, एक सेक्टर की बात आती है। इसका राइट आंसर आएगा 154 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरीके से और उसका अगर रेडियस जो है वो हाफ हो जाता है, यानी पहले आर था अब r/2 हो जाता है। उसकी जो लेंथ है आपके पास, सॉरी लेंथ या हाइट बोलो, वो डबल हो जाती है, यानी 2h आपके पास हो जाती है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा। आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब ये आर स्क्वायर की वैल्यू r/2 होगी तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा गुणा 2h होगा। तो यहां से 2 कट गया यानी डिवाइडेड बाई 2, यानी वो हाफ हो जाएगी उसके जो पहले का था। क्लियर। 1 मिनट, ये सभी चल पड़े एक ही साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r देन इट्स वॉल्यूम विल बी। देखो अगर स्फीयर के वॉल्यूम की बात की जाए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर 2r हो जाए तो 8r हो जाएगा आपके पास। 8r क्यूब बनेगा ना। तो 8:4 कितना होगा 32/3 पाई आर क्यूब। बहुत आसान पेपर था आपके पास अगर आप देखते तो। इफ 3/4 इज अ नंबर, किसी नंबर का 3/4 जो वो 12 है, तो सीधी सी बात है चार में से तीसरा हिस्सा है वो, यानी 4+4+4+4, यानी आंसर क्या होगा 18, सॉरी 16। नेक्स्ट है हमारे पास अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 वाइट एंड 7 ब्लैक। आपको बताना है इसमें बैग रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक, यानी जो रेड और ब्लैक में से कोई नहीं होनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए। टोटल वॉल 15 है, काट देंगे 1/3, इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू 8a इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी कीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा इसका 62। एक फ्रैक्शन है आपके पास 9/11 बनती है इफ 2 जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए। इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द वैल्यू इज 5/6। आपको वो फ्रैक्शन बतानी, वो फ्रैक्शन 7/9। आपको मीडियन निकालना है, रीअरेंज कीजिए और मिडिल टर्म होगी 68। अ फैमिली ऑफ 8 पीपल, 8 लोगों में अगर 60 केजी बांटा जा रहा है एक महीने में, और एक महीने में 30 दिन बोल रहा है ये, यानी 30 दिन टोटल चलता है आपके पास ये। तो बोल रहा है आपके पास कि अगर एक वीक के लिए आपको बताना है, ठीक है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए बताना है, तो कितना अनाज आपको चाहिए बेसिकली देखा जाए तो आपको 16 केजी। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी 16 14, 16 नहीं होगा 14 होगा इसका, ठीक है 14। √2 इज अ, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ अंडर 2, जो इसका रूट है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी का होगा, एक बार डाल के देखते हैं। नहीं इसका नहीं होगा। 2:8 माइनस 7:2 प्लस 6, हाँ इसका हो जाएगा, क्योंकि ये बन गया आपके पास -14 और ये बन गया 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा, आ जाएगा 0 करके। 8 हो गया ना, 8 दूने 16 हो गया। यहाँ से आपके पास, हाँ 7 दूने 14, 8 दूने 16, यहाँ पे 6 था कि 2 था, एक बार इसको चेक करना है ना। मे बी इसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के नेक्स्ट से आ जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 माइनस माइनस है ना बीच में, और ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है।
प्लस माइनस -2 होगा, ये तो थोड़ी आएगा इससे। आई थिंक इसमें कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट। आपको क्या करना है, जस्ट 2 इसमें वैल्यूज डालनी है, ठीक है। एक बार 2 वैल्यू डाल के चेक करते हैं, मे बी दूसरा बनना चाहिए। 2:2 माइनस, हाँ ये 4 बन गया ना, 4 8 -14 और यहाँ पे आपके पास +6। हाँ अब आ गया -6 +6, बी इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीव रिमाइंडर 5 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है विच डिवाइड, वो 70 और 125 को डिवाइड भी कर पाए और रिमाइंडर कितना बचता है, एक में 5 रिमाइंडर बचता है और दूसरे में आपके पास 8, तो माइनस कर दो यहाँ से। यानी यहाँ पे एक वैल्यू 65 है और इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 117 है ना। तो वो 13 नंबर है बेसिकली, ठीक है। 13 ही आएगा ना, हाँ 13 के टेबल में आ जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगे कि गलत बताया जा रहा है तो आप बता सकते हैं। लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल आर विद रेडियस आर विद एन एंगल, तो इसका आंसर होगा पाई आर थीटा बाई 180। ओके, पाई आर थीटा यानी सी इज द राइट आंसर। डिस्टेंस बिटवीन, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था 4√2, p is equal to -10, then the value of p square -2p minus 10, 100, तो 20 is the right answer. Raju father is 5 year more than 3 time Raju age. If Raju father age is 45, then the Raju age is, तो राजू की एज कितनी आएगी, 13 साल। इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट आंसर बनेगा आपके पास 98। x minus 1 upon x is equal to 7, वैल्यू ऑफ x square plus 1 upon x, राइट आंसर इज 51। इसको भी सॉल्व करना है आपको, 5x plus 7/2 इज इक्वल टू 3/2x minus 14, ठीक है। इसका आंसर बनेगा आपके पास -5। ये भी जस्ट सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर होगा 1/16। ये पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर 28, राइट आंसर आएगा आपके पास इसका पूरा सॉल्व कर 72 इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देखो ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, यानी सम 360 होगा, तो 90 + 50 + 120 + x इज इक्वल टू 360, तो जोड़ लो 9 5 14 और ये 260 इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360 माइनस 260 यानी 100 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 30th टर्म निकालनी है आपको, वो होगी -77। नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन, तो 0 से लेकर 4 तक के होंगे, यानी टोटल 5। ये आपके पास देखो, इसको कंप्लीट करो ज़रा, पूरे आपके पास एक स्क्वायर की तरह वर्क करेगा ये, है ना। देखो यहाँ पे 4 3 4 ऐसे है, 4 4, तो यानी 4 4 8 3 11, यानी 11 गुणा 11 121 टोटल बन गया। और ये माइनस करने हैं आपको, तो देखो 4:4 वाले 4 स्क्वायर हैं, तो 4 स्क्वायर इज टू 4 यानी 64, तो 64 माइनस कर दो, 57 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अंडरूट निकालो इसके, 15 इज द राइट आंसर। पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन है, 6 8 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं आपके पास। एंड सेलिंग एन आर्टिकल 329 में एक आर्टिकल को सेल किया गया, लॉस हो गया उसको 6% का, यानी ये टोटल जो वैल्यू है आपके पास ये कितनी है, यहाँ पे 94 है। क्लियर, 94 है ना आपके पास ये, तो आपके पास आंसर होगा, डिवाइड करो गुणा बाय 100, तो आंसर आएगा आपके पास 350, ठीक है। 350 इसका एक्चुअल आंसर होगा। रेसिप्रोकल, यहाँ पे डिवाइड है ये, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले, देन आपके पास राइट आंसर आएगा -1/2। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 5000 है आपके पास एट द, तो पहले टोटल निकाल लो। अगर 5000 है आपके पास, 15% इंटरेस्ट लग रहा है, तो पहले 15% इसका हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल इज टू रेज्ड इज टू टाइम बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना लगा, एक मंथ का निकालना है, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, या टाइम अगर आप डायरेक्टली डालना चाहते हो तो यहाँ पे 1/12 भी डाल सकते हो, क्योंकि एक मंथ की बात आ रही है ना। सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा 62.50। तो ये आपके पास मैथ सेक्शन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई इशू है तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी फिर आपका जीके हो गया 1 बाय 1 करके सभी की आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।